तो सबों ने कहा कि महाराज आपने साधु महात्माओं के खून को निचोड़ करके धरती के अंदर दबा के रखा है, साधु संतों का अपमान हुआ है, उनका तिरस्कार हुआ है, इसीलिए अकाल पड़ रहा है। अभी तो अकाल ही पड़ा है, यदि यहाँ से आगे कुछ आपने नहीं किया ये लंका नगरी बचने वाली नहीं। रावण को डर हुआ, क्या पता ऐसा हो जाए। तो सोचने लगा ये खून से भरा हुआ जो घड़ा है इसको कहां भेजा जाए। तो चुपचाप गुप्त रूप से राजा जनक के नगरी में भिजवा दिया, मिथिला में भिजवा दिया, वहां मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। जब मिट्टी का घड़ा वहां गाड़ा गया तो मिथिला में भी अकाल पड़ गया। राजा नगर जनक के राज्य में अकाल पड़ गया। अब बड़ी विचित्र बात, ऐसा क्यों हो रहा। बारिश बंद हो गई, फल फूल वृक्ष सूखने लग गए, वहां की प्रजा भूखों मरने लगी। तो राजा जनक ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा। प्रजा लोग बार बार आके निवेदन करते महाराज कुछ कीजिए कुछ कीजिए, अकाल पड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है। तब राजा जनक ने ज्योतिष पंडितों को बुलाया, गुरुजनों को बुलाया, सबों ने कहा यदि राजा जनक अपने हाथ से अपने खेतों में हल चलावे तो बारिश होगी, फसल उपजेगा, अकाली दूर हो जाएगा। राजा जनक ने वही किया, हल चलाया। हल चलाने के समय में साधु संतों का जो खून रावण ने गुप्त रूप से राजा जनक के राज्य में छिपा करके रखा था, उसी घड़े में हल का ठोकर लगा, उसी घड़े से मां सीता की उत्पत्ति हुई थी। मां सीता साधारण नहीं थी, एक तरह से हम आप यह भी कह सकते हैं वो तो साधु संतों का आशीर्वाद था। उस घड़े से निकली और कर्म का फल ऐसा देखिए रावण ने कब किया था बुरा कर्म। सीता का जन्म हुआ, पलने लगी, बढ़ने लगी, आगे चल करके महाराज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से विवाह हुआ और वनवास काल के दौरान जब रावण ने सीता का हरण किया, कुछ संजोग वो साधु संतों का जो खून था वो फिर लंका में प्रवेश हो गया। जैसे ही लंका में प्रवेश हुआ उसी दिन से रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। रावण इस बात को समझ नहीं सका, इस बात को जान नहीं पाया, बुद्धि भ्रमित हुई। बहन शूर्पणखा के कहने पर रावण तिलमिलाया और सीता का हरण कर लिया और सीता का हरण होते ही रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई और बात यहाँ तक बढ़ गई भगवान श्री राम से रावण का युद्ध हुआ और रावण का जड़मूल से संहार हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण भर दिया गया। कैसा कर्म होता है, घुमा फिरा करके बदला नहीं, छोड़ा नहीं। तो ईश्वर परमात्मा ने इस संसार में कर्म करने की खुली छूट दे रखी है, लेकिन हम सबों को ये सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, इस मनुष्य जन्म के अलावे और किसी भी शरीर को बड़भागी नहीं कहा गया है। ये मनुष्य का शरीर मिला है, ऐसा हम सुंदर कर्म करें जिससे हमारा जो जन्मों जन्मों का पाप का ताप जो हमारा पीछा करते हुए चला आ रहा है ये समाप्त हो जाए।